दोस्तों, मैं फराज मलिक। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन तो आपने सुना होगा। आज का टॉपिक भी हमारा यही है। अगर आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में मोबाइल तो होगा, और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बहुत देर से मोबाइल का इस्तेमाल करते हों। किसी ने जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने से जुड़ी खबरें देखी होंगी, किसी ने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर डिबेट देखी होगी। हो सकता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो बहुत सारे लोग चुनाव को लेकर खबरें देखते हों। सब अपने अपने तरीके से मगन हैं खबरें देखने में, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने वाला, उन मुद्दों पर बोलने वाला और उन मुद्दों को सुनने वाले शायद बहुत कम लोग हैं। जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकारों को आपने अभी सुना होगा अपने इस मोबाइल में, वो सभी लोग राजनीति की बात करते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि इस तरफ ना तो सरकारों का ध्यान होता है, ना तो नेताओं का, और ना ही पत्रकारों का। गोदी मीडिया के तो बात ही क्या करें। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या जो हर साल गरीब बच्चों के सामने आती है वो होती है महंगे कोर्स की समस्या। इस टॉपिक पर आज आराम से बात करेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो देखना और शेयर भी करना। लेकिन इससे पहले मेनका गांधी का एक बयान आपको सुनवा देते हैं। मेनका गांधी एक स्कूल में बच्चों को संबोधित कर रही थी। उस दौरान उन्होंने अपनी एक राय रखी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में कुरान पढ़ाया जाना चाहिए, बाइबल पढ़ाई जानी चाहिए, गीता और एक और किताब का नाम उन्होंने लिया कि 4 किताबें बच्चों को रोजाना कम से कम आधा घंटा पढ़ाई जाएं और इसका एग्जाम ना हो, सिर्फ पढ़ाया जाए। कुरान की बात स्पेशली उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मैंने खुद 50 बार कुरान को पढ़ा है। कुरान में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाकाहारी थे। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने 50 बार पढ़ा है और कुरान को भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, आधा घंटा रोज इसकी क्लास हो। लेकिन रोज के रोज आधे घंटे के लिए एक आप देखेंगे कुरान में मिसाल मैंने 50 दफा पढ़ा है, वहां जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे वो खुद शाकाहारी थे। तो क्या मेनका गांधी की एडवाइस अभी स्कूलों के लिए सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल नया सत्र शुरू हो चुका है और महंगे कोर्स की वजह से बच्चों के माँ बाप की जान सूख रही है। स्कूलों ने कोर्स को इतना महंगा कर दिया है कि 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास का कोर्स 6-6, 700 रुपए की एक बुक। करें तो क्या करें? 10-10 हजार का कोर्स 5वीं क्लास का, 6ठी क्लास का 10-10, 12-12 हजार रुपए का कोर्स आ रहा है। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को इतना महंगा कोर्स दिलाकर प्राइवेट स्कूल में कैसे भेज सकता है? मैं उत्तर प्रदेश में हूं और यहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं चला रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिए जाते हैं कि सभी प्राइवेट स्कूलों में हर क्लास में एनसीईआरटी का सिलेबस रखा जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले नहीं मानते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइवेट पब्लिशर होते हैं उनसे बुक्स लेते हैं और उनको महंगे दामों पर बच्चों को बेचते हैं। 500-600 रुपए तक की बुक एक मिल रही है, तो एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? एनसीईआरटी सिलेबस अगर सभी स्कूलों में लागू हो जाए तो गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। एनसीईआरटी के बारे में आपको बता दूं, इसकी जो सबसे महंगी बुक है वो 89 रुपीज की है, 89 रुपए की। एनसीईआरटी का कोर्स बहुत सस्ता होता है, ज्यादा में ज्यादा 2000 रुपए का कोर्स आपका पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्राइवेट सेलर होते हैं ये स्कूल वालों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी बुक छापते हैं और 500-600 रुपए के महंगे दामों में पेरेंट्स को खरीदनी पड़ती है। मेरी बात बहुत सारे स्कूल चलाने वालों को कड़वी लगेगी, लेकिन इतनी भी लूट अच्छी नहीं है। और इन लोगों की एक चालाकी और देखिए, क्योंकि मैं खुद बच्चों को भेजता हूं स्कूल, मैं खुद कोर्स लेकर आता हूं तो मैं ये सब देखता हूं। अगर हमारा बच्चा इस बार 5th क्लास में है और अगले साल वो 6 में आएगा, तो अगर बच्चा चाहे कि जो 6 में उसके दोस्त स्कूल में पढ़ते हैं अगले साल को उनका कोर्स लेकर उसी स्कूल में जाकर पढ़ ले, तो ऐसा भी बच्चा नहीं कर सकता। हर साल ये लोग सिलेबस चेंज कर देते हैं हर क्लास का। अगर कोर्स चेंज ना करें तो बच्चा अपने दोस्त से जो उसके आगे क्लास वाला है अगले साल को उसका कोर्स लेके स्कूल में पहुंच जाए, लेकिन फिर इनकी बिक्री नहीं होगी, इनको कमीशन नहीं मिलेगा, जो बुक सेलर होते हैं उनकी आमदनी नहीं होगी। तो ये लोग हर साल कोर्स में चेंजेस कर देते हैं। बुक के ऊपर का जो पहला पेज होता है उसको ही बदल डालते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस बार कोर्स चेंज हो गया है, आपका कोर्स जो लास्ट ईयर था वो वाला इस बार नहीं चलेगा। तो बच्चों को मजबूरी में नया कोर्स खरीदना पड़ता है। हर साल नया कोर्स खरीदा जाता है, लेकिन इन सारी बातों पर बोलने वाला, इन सारी चीजों को देखने वाला कोई भी नहीं है। एक और बड़ा झटका आज उत्तर प्रदेश के अंदर पेरेंट्स को लगा है। कोरोना काल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 2020-21 के सत्र में जिन स्कूलों ने बच्चों की पूरी फीस ली थी उन बच्चों को 15% फीस वापस की जाए। 2 शर्तें रखी गई।
कि अगर बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो जो नया सत्र शुरू होगा उस सत्र में 15% फीस कम ली जाएगी। अगर बच्चा स्कूल छोड़ दिया है तो उसको 15% फीस वापस दी जाए। 2020-21 के सत्र में जब कोरोना आया था, यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, जिसके बाद बहुत सारे स्कूलों ने फीस वापस की। लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने तकरीबन 100 स्कूलों पर छापा मारा, जिसमें 1-1 लाख रुपए का जुर्माना डाला। उन स्कूलों ने बच्चों को फीस वापस नहीं दी थी। प्रशासन ने कहा कि अगर ये स्कूल फीस वापस नहीं देते हैं 15%, तो 5 लाख रुपए जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो स्कूल थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने जब ये बात रखी कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा जुर्माना लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर रोक लगा दी कि कोई स्कूल 15% फीस वापस नहीं देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश पर रोक लगा दी। यहां से पेरेंट्स को एक झटका लगा। अब कोई स्कूल 15% कोरोना काल की फीस वापस नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर प्राइवेट स्कूल वालों को राहत दी और जो बच्चे कोरोना काल में मुश्किल से फीस देकर स्कूलों में पास हुए थे उनको बड़ा झटका लगा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। सारे पत्रकार योगी, मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी यही कर रहे हैं। राजनीति की बातें हो रही हैं, लेकिन जो भविष्य है हमारे घर का, जब वो ठीक से पढ़ ही नहीं पाएगा महंगाई की वजह से, इतनी महंगी फीस होने की वजह से, तो क्या फायदा ऐसी राजनीतिक बातों का, हिंदू मुस्लिम के टॉपिक को सुनने का, किसी नेता का सपोर्ट करने का। पहले अपने घर को देखो, अपने बच्चों के फ्यूचर के करियर के बारे में सोचो। ये महंगी पढ़ाई भारत के हर गरीब बच्चे के लिए बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बातें सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचानी पड़ेंगी, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी पड़ेंगी, क्योंकि हम खुद अपनी नजरों से देख रहे हैं पेरेंट्स कितना ज्यादा परेशान है। लेकिन करें भी क्या, कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। स्कूल अपनी मनमानी लगातार करते जा रहे हैं और गरीब बच्चे उसमें पिसते जा रहे हैं। कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये एक बड़ा सवाल आज मैं सभी के लिए छोड़े जाता हूं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।